क्या एक बार फिर से कोरोना का कहर जोर पकड़ने वाला है? तो बता दें, जी हाँ, कोरोना से डरना है जरूरी आपको। अगला 4 से 6 हफ्ता होगा खतरनाक। मौतों के आंकड़ों में होनी शुरू हो गई है बढ़ोतरी। फिर से मारामारी हो सकती है बेड के लिए अस्पतालों में। संक्रमित होने वाले हर तीसरे को जरूरत होगी अस्पताल की। दुनिया में मंडराया एक और वायरस का खतरा। डेल्टा वो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा हो सकता है यह खतरनाक। चाइना के वुहान लैब में चमगादड़ों में पाया गया है यह वायरस। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही छुटकारा मिल नहीं पाया है। इसी बीच एक नए वेरिएंट का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के हजारों लाखों मामले सामने आने के बीच एक नए वेरिएंट ने दुनिया भर में एक नई हलचल पैदा कर दी है। इसे न केवल कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है, बल्कि कोरोना से अधिक जानलेवा भी बताया जा रहा है। आइए आज की इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है यह नया वेरिएंट और इसको लेकर क्या कहते हैं वैज्ञानिक और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। साथ ही आंकड़ों से यह भी जानेंगे कि आखिर कैसे मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। पहले आइए जानते हैं खतरनाक नए वेरिएंट के बारे में। दरअसल दुनिया में कोरोना के इस नए तरह के खतरे की वजह बन रहा है न्यू कोविड वायरस। यह वेरिएंट भी चीन के ही उसी वुहान लैब में चमगादड़ों में पाया गया है जहां से कोरोना फैला था, जिसने पिछले 2 वर्षों में लाखों लोगों की जानें ली हैं और जिसका सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। चिंताजनक बात यह है कि वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने इसके कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक होने की आशंका जताई है। वैज्ञानिकों के अनुसार न्यू कोविड की संचरण दर काफ़ी तेज हो सकती है और यह संक्रमित होने वाले 3 लोगों में से एक की मौत का कारण बन सकता है। कथित तौर पर न्यू कोविड वायरस दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सामने आया है। इस वायरस की बात सामने आने से चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि इसको लेकर WHO भी चिंतित है। कोरोना वायरस के दौरान लंबे समय तक लापरवाह बने WHO ने इस नए वेरिएंट को लेकर कहा है कि कोरोना की तरह ही यह मनुष्यों को खतरा पहुंचा सकता है। ऐसा अभी साबित नहीं हुआ है, हालांकि उसने इस पर और रिसर्च किए जाने पर जोर दिया है। फिलहाल जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक इस वेरिएंट को मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का म्यूटेशन बताया जा रहा है, जिसने 2012 और 2015 में मध्य पूर्व के देशों में अपना प्रकोप फैलाया था। एक अध्ययन से पता चला है कि न्यू कोविड और इसका करीबी साथी PDF 2180 CoV चमगादड़ के एंजियोटेंसिन एंजाइम 2 और इंसानों के ACE2 वायरस का इस्तेमाल करके मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। फिलहाल अब तक इस वायरस से इंसानों के संक्रमित होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। अगले 6 हफ्ते में नए वेरिएंट के विश्व भर में फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन जिस तरह वैज्ञानिकों ने इसके कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक होने की संभावना जताई है, उससे चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि यह ऐसे वक्त में एक नए तरह का खतरा है जब दुनिया कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा जैसे वेरिएंट से लड़ रही है। भारत की ही बात करें तो आंकड़ों में भले ही कोरोना के नए मामले कम हो रहे हों, लेकिन जिस हिसाब से मौतों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है वह चिंता की बात है। ठीक यही ट्रेंड अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस सहित कई यूरोपीय देशों में भी देखने को मिल रहा है। इन देशों में तो नए केस भी बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका 5,22,000 केस के साथ पहले नंबर पर है, वहीं 3,53,000 केस के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर और ब्राज़ील 2,57,000 मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। नए संक्रमण से एक दिन में सबसे ज़्यादा 2,805 मौतें अमेरिका में हुई है। भारत में 862 और ब्राज़ील में 779 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस में भी अमेरिका टॉप पर है।
पूरी दुनिया में 7 करोड़ 26 लाख एक्टिव केस हैं। इनमें से केवल 2 करोड़ 86 लाख अमेरिका में हैं। अब तक 37 लाख 21 हजार से ज़्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 29 करोड़ 37 लाख ठीक हो चुके हैं, वहीं 56 लाख 72 हजार ने जान गंवाई है। अमेरिका अभी इकलौता देश है जहां हर रोज संक्रमण से 1000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। यहां स्थिति यह है कि ओमिक्रॉन की वजह से होने वाली रोजाना मौतों का आंकड़ा डेल्टा लहर के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ रोजाना होने वाली मौतों के साप्ताहिक औसत में नवंबर से ही बढ़ोतरी देखी जा रही है। गत गुरुवार को यह औसत 2267 तक पहुंच गया, जबकि डेल्टा संक्रमण के दौरान सितंबर में यह औसत 2100 था। यानी डेल्टा से ज़्यादा मौतें ओमिक्रॉन की वजह से हो रही है। भारत के संदर्भ में आंकड़ों की कमी को इस संदर्भ में देखा जा रहा है कि यहाँ टेस्टिंग जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रही है, और साथ ही सेल्फ टेस्ट किट जो भारतीय बाजार में उपलब्ध है उससे भी लोग कोरोना टेस्ट कर ले रहे हैं, जो अधिकृत डाटा में दर्ज नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारत में केस कम हो रहे हैं, इसे मानकर लापरवाही बरतना बड़ी भूल साबित हो सकता है। हाल के दिनों में कुछ राज्यों में कोरोना के केस में गिरावट आई है, जिसके चलते कोविड प्रतिबंधों से लोगों को छूट दी गई है। दिल्ली में लगे वीकेंड कर्फ्यू को हटा लिया गया है, और ऐसा ही कई राज्यों में भी देखने को मिला है। अगले 6 से 8 हफ्ते तक उसी तरह से सावधानियां बरतने की जरूरत है जैसा कि हम सभी ने लॉकडाउन के दौरान बरती थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करने में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने की चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि खतरा अभी भी बना हुआ है, और ऐसे में हमें हालात के मुताबिक उपाय करने की ज़रूरत है। इस चेतावनी को इसलिए गंभीरता से लेने की ज़रूरत है क्योंकि चाइना में जो नया वेरिएंट आया है और उसके बारे में जो रिपोर्ट आ रही है वह काफ़ी खतरनाक है। जिस तरह अलग अलग रिपोर्टों में हर तीसरे संक्रमित को अस्पताल की व हर 10वें संक्रमित की मौत की बात कही जा रही है, वह चिंता को कई गुना बढ़ा देता है। भारत के संदर्भ में ऐसा हुआ तो इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने को मिल सकता है। अस्पतालों में एक बार फिर से मारामारी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए एहतियात बरतना ही सबसे अच्छा उपाय साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।